हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं तो उनके हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवा रहे हैं। तो जिसका लेक्चर पहला हमने करवा दिया था, तो आज हम उसका दूसरा लेक्चर करवाने वाले हैं, जो कि आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई हो गया, छात्रावास अधिरक्षक, हरि सिंह और यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे में जो कंप्यूटर होता है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। और इसमें भी कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ना। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। और जो फ्रेंड्स हमारे क्लास की वीडियो की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है ना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, तो वहाँ से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अपन ने कल के लेक्चर में यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। ये इतने 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आज अपन उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन में उपयोग होने वाला वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है। ऑप्शन पहला है हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर आधारित इनपुट डिवाइस, एंड लास्ट ऑप्शन है टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर आधारित इनपुट डिवाइस। क्या होगा इसका आंसर, सॉफ्टवेयर आधारित इनपुट डिवाइस, है ना। तो देखो, जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है तो वो कहाँ दिखाई देता है, स्क्रीन पर। कहाँ पे दिखाई देता है, स्क्रीन पर दिखाई देता है ना। और जो यूज़र होते हैं वो टच इनपुट के अनुसार वर्क करता है ना। और इसीलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसीलिए एक ऐसा कीबोर्ड होता है सॉफ्टवेयर आधारित इनपुट डिवाइस, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कन्वर्टर डिवाइस जैसे माइक और स्पीकर का क्या कार्य होता है। ऑप्शन पहला है केवल डेटा स्टोर करना, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतरण, तीसरा ऑप्शन है पावर सप्लाई देना, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल नेटवर्क कनेक्शन देना। तो बताइए, जो कन्वर्टर डिवाइस जैसे माइक और स्पीकर हैं तो उनका वर्क क्या होता है। तो इसका आंसर होगा डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के बीच रूपांतरण, है ना। अब देखो, पहले तो अपन माइक का देखते हैं, है ना। तो माइक क्या करता है, जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, उसको कैसे बदलता है, डिजिटल रूप में। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में, है ना। यानी कि इनपुट दे रहा है, कुछ बोल के इनपुट ही तो देते हैं, है ना। और जो स्पीकर होता है, वो क्या करता है, जो डिजिटल साउंड होता है या डिजिटल जो वॉइस होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, आउटपुट में। किस में, आउटपुट में, है ना। तो अपना दोनों हो गया। माइक क्या करता है कि जो वॉइस होती है उसको डिजिटल रूप में बदलता है, यानी कि इनपुट देता है। और जो स्पीकर होता है वो क्या करता है कि जो वॉइस होती है उसको मतलब आउटपुट में बदल देता है, जो कि अपन को सुनाई देता है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस आउटपुट होती है लेकिन उसे स्पर्श या टच के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है ब्रेल डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, एंड लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसने भी मेरी पहली वीडियो देखी होगी उस पे ये क्वेश्चन बन जाएगा।
इसका आंसर क्या होगा? ब्रेल डिस्प्ले। क्या होगा? ब्रेल डिस्प्ले। और ब्रेल डिस्प्ले होता क्या है? जो मतलब अंधे व्यक्ति होते हैं या दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, तो ऐसी यूजर्स के लिए होता है ना, जो टच या स्पर्श के माध्यम से आउटपुट को पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आप पे ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस मोबाइल फोन में इनबिल्ट होता है? ऑप्शन पहला है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है हेडफोन, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर एंड लास्ट ऑप्शन है माउस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? स्पीकर। क्या हो जाएगा? स्पीकर। तो जो स्पीकर होते हैं वो मोबाइल में पहले से लगे होते हैं, है ना, और जो क्या करते हैं, जो ऑडियो होता है वो आउटपुट देने का कार्य करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर गेम्स में उपयोग होने वाला गेम पैड या कंट्रोलर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन पहला है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क एंड लास्ट ऑप्शन है इनपुट। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इनपुट। क्या होगा? इनपुट। तो देखो, जो गेम पैड या कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, जो मतलब यूजर्स होते हैं तो उनके जो निर्देश होते हैं वो कहाँ भेजता है? कंप्यूटर को, है ना। तो क्या करता है, जो यूजर्स द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो किसको भेजता है? कंप्यूटर को भेजता है ना। इसीलिए एक ऐसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि भेज रहे हैं ना, तो इसीलिए इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो डिवाइस उपयोगकर्ता को डेटा देखने, सुनने और छूने की सुविधा देती है वह कहलाती है? ऑप्शन पहला है केबल आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड डिवाइस एंड लास्ट ऑप्शन है केबल इनपुट डिवाइस। तो बताइए कि जो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो यूजर्स को डेटा देखने, सुनने और छूने की सुविधा देता है? बताइए। तो देखो, इसका तो अपन को क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इसमें देखना, छूना और सुनना मतलब सब कुछ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस, है ना। तो देखो, मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस अपन कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कि अपना मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ब्रेल डिस्प्ले हो गया, टैक्टाइल, आदि, है ना। तो ये कैसे अपने मल्टीमीडिया आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, कैमरा से खींची गई फोटो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है प्रोजेक्टर, दूसरा ऑप्शन है स्पीकर, तीसरा ऑप्शन है कार्ड रीडर या यूएसबी केबल एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कार्ड रीडर या यूएसबी केबल, है ना। तो जो मतलब जो डेटा होता है यह ट्रांसफ़र हो सके। कार्ड रीडर क्या करता है, जो डेटा होता है उसको ट्रांसफ़र करता है ना।
अगला क्वेश्चन है, एलसीडी और एलईडी किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन पहला है केवल टेक्स्ट दिखाने वाले, दूसरा ऑप्शन है केवल ध्वनि दिखाने वाले, तीसरा ऑप्शन है दृश्य आउटपुट डिवाइस या विजुअल आउटपुट डिवाइस, एंड लास्ट ऑप्शन है बायोमेट्रिक डिवाइस। तो बताइए कि जो एलसीडी और एलईडी है वो किस प्रकार के आउटपुट डिवाइस है? तो क्या होगा इसका आंसर? दृश्य आउटपुट डिवाइस। तो देखो, जो एलसीडी और एलईडी होते हैं वो क्या करते हैं, तो एलसीडी और एलईडी स्क्रीन पर वीडियो, फोटो और टेक्स्ट को दिखाते हैं, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? दृश्य आउटपुट डिवाइस। अब देखो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। एक इसका फुल फॉर्म हो गया एलसीडी का, है ना। और एलईडी का देखते हैं, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। तो आपको ये दोनों फुल फॉर्म याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र हाथ की गतिविधि को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है स्कैनर, सेकंड ऑप्शन है वेबकैम, थर्ड ऑप्शन है गेम कंट्रोलर, एंड लास्ट ऑप्शन है जेस्चर इनपुट डिवाइस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जेस्चर इनपुट डिवाइस, है ना। जैसे कि लीप मोशन है, तो लीप मोशन क्या करता है, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हाथ की गतिविधियों को पहचान कर कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट के रूप में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम किस प्रकार की इनपुट प्रणाली है? ऑप्शन पहला है मैनुअल इनपुट, दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रिक इनपुट, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो इनपुट, एंड चौथा ऑप्शन है विजुअल इनपुट। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑडियो इनपुट। क्या होगा? ऑडियो इनपुट। तो देखो, जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है तो क्या करता है कि ये माइक्रोफोन के माध्यम से जो आवाज़ होती है, वॉइस होती है, उसको पहचान कर क्या करता है, कमांड लेता है ना। इसलिए एक ऐसा डिवाइस है ऑडियो इनपुट प्रणाली या ऑडियो इनपुट डिवाइस, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र के बॉडी मूवमेंट्स को कैप्चर करके कंप्यूटर में भेज सकता है? ऑप्शन पहला है माइक्रोफोन, दूसरा ऑप्शन है वेबकैम, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, एंड चौथा ऑप्शन है किनेक्ट सेंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? काइनेक्ट सेंसर। क्या होगा? काइनेक्ट सेंसर। देखो, यह कैसा डिवाइस है? यह इनपुट डिवाइस होता है। कैसा? इनपुट डिवाइस होता है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस केवल आउटपुट कार्य करता है? ऑप्शन पहला है माउस, दूसरा ऑप्शन है वेबकैम,
तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर एंड चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। क्या होगा? प्रिंटर। क्या पूछा है? केवल आउटपुट कार्य करता है, तो केवल आउटपुट कौन करता है? सिर्फ प्रिंटर करता है ना। जो प्रिंटर क्या करता है, जो कंप्यूटर से प्राप्त इंफॉर्मेशन होती है तो उसको कागज पर प्रिंट करता है, यानी कि फिजिकल रूप में या भौतिक रूप से प्राप्त मतलब देता है ना। तो कैसा डिवाइस हो गया? आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, टच पैड किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन पहला है गेमिंग डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है टाइपिंग डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस एंड लास्ट ऑप्शन है स्कैनिंग डिवाइस। तो बताइए जो टच पैड होता है वो किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखो टच पैड होता क्या है, तो यह जो लैपटॉप होता है उसमें क्या होता है? माउस का ऑप्शन होता है। जो लैपटॉप होता है तो उसमें जो माउस का ऑप्शन होता है वो कहलाता है टच पैड, है ना, जिसे उंगली से कंट्रोल किया जाता है और यह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा पोर्ट सामान्यतः प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है यूएसबी, दूसरा ऑप्शन है एचडीएमआई, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो जैक एंड लास्ट ऑप्शन है एथरनेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? एचडीएमआई। क्या होगा? एचडीएमआई। तो देखो एचडीएमआई पोर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? वीडियो और ऑडियो दोनों को हाई क्वालिटी में आउटपुट देने के लिए, है ना। क्या करता है? जो वीडियो होता है और ऑडियो होता है तो उनको हाई क्वालिटी में आउटपुट देने के लिए होता है। क्या होता है? एचडीएमआई, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र, एक सेकेंड, कौन सा यंत्र विशेष रूप से कैश रजिस्टर या पीओएस मशीन में आउटपुट के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है ड्राइंग टैबलेट, दूसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर एंड चौथा ऑप्शन है हेडफोन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा थर्मल प्रिंटर। क्या होगा? थर्मल प्रिंटर, है ना। तो देखो थर्मल प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो थर्मल प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं? तेज होते हैं। कैसे होते हैं? तेज होते हैं और ये कम शोर करते हैं, है ना। क्या होता है? पहला तो अपना तेज होता है, दूसरा कम शोर में प्रिंट करते हैं, है ना। और इसीलिए इन्हें पीओएस सिस्टम में आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साउंड कार्ड मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, दूसरा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए एंड चौथा ऑप्शन है डेटा सेव करने के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? ऑडियो इनपुट और
आउटपुट को प्रोसेस करने के लिए, है ना। तो देखो जो साउंड कार्ड होते हैं यह माइक्रोफोन से ऑडियो इनपुट और स्पीकर को आउटपुट देने के बीच क्या करता है, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है ना। जो साउंड कार्ड क्या करता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस ह्यूमन रीडेबल आउटपुट प्रदान करता है। ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर एंड लास्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। क्या होगा, मॉनिटर। अब मॉनिटर को ह्यूमन रीडेबल आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है। तो देखो जो मॉनिटर पे दिखाई जाने वाली जो जानकारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मनुष्य क्या कर सकता है, सीधे या मतलब डायरेक्ट पढ़ सकता है और डायरेक्ट समझ सकता है, इसीलिए क्या कहलाता है, ह्यूमन रीडेबल आउटपुट डिवाइस कहलाता है ना। तो आपको ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र इंटरनल आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन पहला है पीसी स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है एलईडी डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू कूलिंग फैन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटर। तो क्या पूछा है, इंटरनल आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर कैसा डिवाइस है, कैसा है, बाहरी आउटपुट डिवाइस है। और जो पीसी स्पीकर है वो कैसा है, आंतरिक आउटपुट डिवाइस। आंतरिक आउटपुट डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं ना। और एलईडी डिस्प्ले भी कैसा है, आंतरिक है। और सीपीयू कैसा है, ये भी आंतरिक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। और प्रिंटर कैसा है, बाहरी आउटपुट डिवाइस है ना। तो आपको ये चारों याद रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड किस प्रकार की डिवाइस होती है। ऑप्शन पहला है केबल आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है केबल इनपुट, तीसरा ऑप्शन है दोनों इनपुट और आउटपुट एंड लास्ट ऑप्शन है स्टोरेज। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड होता है वह किस प्रकार की डिवाइस होती है। तो यह कैसा डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का। तो देखो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड होता है उसमें जो यूज़र के इनपुट होता है उसको ये पकड़ता है, यानी कि जो लिखता है या ड्रॉ करता है तो वह स्क्रीन पर आउटपुट देता है ना। अपन जो लिखते हैं मतलब उसको वो कैच करता है और फिर आउटपुट के रूप में अपन को दिखाता है। तो यह कैसा है, दोनों काम करता है, इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है ना। तो अपना कैसा हो गया, दोनों प्रकार का हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट के लिए सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन पहला है हेडफोन, सेकंड ऑप्शन है स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोफोन एंड लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। तो बताइए कि जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है वह कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन, है ना। तो देखो माइक्रोफोन क्या करता है, जो मतलब यूज़र्स होते हैं तो उनकी जो वॉइस होती है उनको पकड़कर कंप्यूटर को क्या करता है, इनपुट देता है ना। और मोस्टली ये
वॉइस कमांड और रिकॉर्डिंग में प्रयोग होता है ना। तो अपन को ये याद रखना है, किस चीज़ में उपयोग होता है सबसे ज़्यादा, वॉइस कमांड और रिकॉर्डिंग में, है ना। अगला क्वेश्चन है, किस डिवाइस का उपयोग बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पहला है वेबकैम, दूसरा ऑप्शन है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है बारकोड रीडर एंड चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बारकोड रीडर। क्या होगा, बारकोड रीडर। और बारकोड रीडर कैसा डिवाइस है, कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। तो बारकोड कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, जो बारकोड से जानकारी को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है या इनपुट करता है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आउटपुट डिवाइस टैक्टाइल फीडबैक देता है। ऑप्शन पहला है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है हैप्टिक डिवाइस एंड लास्ट ऑप्शन है स्कैनर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैप्टिक डिवाइस। क्या होगा, हैप्टिक डिवाइस, है ना। तो यह क्या करता है, तो यह जो हैप्टिक डिवाइस होता है ये मतलब ये टच से या मतलब स्पर्श या वाइब्रेशन या प्रेशर के माध्यम से आउटपुट देती है। कैसे, या तो वाइब्रेशन या प्रेशर के माध्यम से आउटपुट देती है ना। और ये अक्सर कहाँ पे मतलब प्रयोग होती है, गेमिंग या स्पेशल इंटरफेस में प्रयोग की जाती है ना। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कैमरा द्वारा ली गई तस्वीरें कंप्यूटर में क्या होती हैं। ऑप्शन पहला है आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग एंड चौथा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा इनपुट। क्या होगा, इनपुट। तो देखो जो कैमरे से ली गई तस्वीरें होती हैं वो कंप्यूटर में कैसी हो जाती हैं, मतलब इनपुट की तरह हो जाती है ना। और बाद में क्या होता है, प्रोसेस या स्टोर होती है। तो आपको ये याद रखना है, क्या होती हैं, जो कैमरे से ली गई तस्वीरें होती हैं वह कंप्यूटर में इनपुट की तरह जाती हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग, एक सेकंड मैंने इसका आंसर बता दिया था, हाँ हो गया। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली OCR डिवाइस किसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन पहला है साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल फोटोग्राफी के लिए, तीसरा ऑप्शन है टाइप किए हुए टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए एंड चौथा ऑप्शन है इंटरनेट सर्फिंग के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइप किए हुए टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए, है ना। तो अब देखो अपन OCR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो OCR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। क्या है OCR का फुल फॉर्म, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट बोर्ड किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन पहला है केबल आउटपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है
केवल इनपुट डिवाइस। तीसरा ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों। एंड लास्ट ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो स्मार्ट बोर्ड होता है वो किस श्रेणी में आता है? तो देखो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों श्रेणी में आता है। अब क्यों? तो देखो जो स्मार्ट बोर्ड होता है उस पर अपन लिख भी सकते हैं, है ना, अपन लिख भी सकते हैं और स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, इनपुट ही लिख देते हैं, है ना। तो देखो मैंने इनपुट भी दिया और अपन को दिख भी रहा है, तो आउटपुट के रूप में दिख भी रहा है। तो कैसा डिवाइस हो गया स्मार्ट बोर्ड? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्योंकि अपन लिखते हैं तो वो इनपुट होता है और जो अपन को दिखता है वो कैसा होता है? आउटपुट होता है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, तो अपन को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल एम्बोसर किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन पहला है ऑडियो आउटपुट, दूसरा ऑप्शन है विजुअल आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है ब्रेल फॉर्म में प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस, एंड लास्ट ऑप्शन है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेल फॉर्म में प्रिंट करने वाला आउटपुट डिवाइस। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रेल फॉर्म मतलब होता है तो यह किसके लिए होता है? तो जो दृष्टिहीन यूजर्स होते हैं, यानी कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ब्रेल भाषा में टेक्स्ट को छापता है ना। अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक को सबसे अधिक किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, थर्ड ऑप्शन है गेमिंग और सिमुलेशन के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रिंटिंग के लिए। तो जॉयस्टिक, एक सेकंड, हाँ क्या लास्ट ऑप्शन क्या है? प्रिंटिंग के लिए। देखो जॉयस्टिक अपन ने पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो जिसने भी पहली वीडियो देखी होगी उस पर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? गेमिंग और रिमुलेशन। तो जो जॉयस्टिक होता है तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? गेमिंग और सिमुलेशन के लिए किया जाता है ना। मोस्टली ये जो 3D सिमुलेशन होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है सबसे अधिक, है ना। तो अपन को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा और सिरी किस प्रकार के इनपुट का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है मैनुअल, सेकंड ऑप्शन है विजुअल, थर्ड ऑप्शन है ऑडियो, एंड लास्ट ऑप्शन है टैक्टाइल। तो बताइए जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं मतलब एलेक्सा और सिरी होते हैं, या किस प्रकार के इनपुट का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑडियो, है ना। तो जो एलेक्सा और सिरी होते हैं तो यह मतलब जो यूज़र्स होते हैं उनकी आवाज़ को इनपुट के रूप में पहचानते हैं और उसके आधार पर या उसके बेस पर वर्क करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, एलईडी प्रोजेक्टर का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन पहला है प्रिंट आउट लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वीडियो इनपुट के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन कंटेंट को दीवार पर प्रोजेक्ट करने के लिए, एंड चौथा ऑप्शन है गेमिंग के लिए। तो जो एलईडी प्रोजेक्टर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्क्रीन कंटेंट को दीवार पर प्रोजेक्ट करने के लिए, है ना। तो जो प्रोजेक्टर होते हुए क्या करते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आउटपुट को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करता है या दिखाता है ना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के साथ जुड़े बायोमेट्रिक स्कैनर का मुख्य उपयोग क्या है?
ऑप्शन पहला है गेम खेलने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दस्तावेज स्कैन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है यूजर की पहचान के लिए एंड चौथा ऑप्शन है वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए। तो जो बायोमेट्रिक स्कैनर होता है उसका मुख्य मतलब उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूज़र की पहचान के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रखेंगे। आज इसके जो आउटपुट इनपुट डिवाइस वाले एमसीक्यू हैं तो आज ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो जितने भी रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दिए जाएंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।